दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे आज हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 5 का वीडियो बनेगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो राजा रॉयल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, 7.2। अपने पास ये किताब आप लोग रखेंगे, देखिए ये किताब रखना है। और आज हम लोग यहाँ पे 7.2 यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो 7.2 पढ़ने से पहले एक सूत्र पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं, एक फॉर्मूला पे, है ना। और फॉर्मूला का नाम है विभाजन सूत्र। क्या नाम है? विभाजन सूत्र, ठीक है। ये विभाजन सूत्र क्या होता है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए पोस्ट करो। चलिए सभी बच्चे गौर से सुनिए, विभाजन सूत्र क्या होता है और इस पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो देखो बाबू, आप सभी बच्चे गौर करना। अगर मैं एक बिंदु यहाँ लिया और एक बिंदु यहाँ लिया और ये दोनों बिंदुओं को अगर मैंने मिलाया तो ये क्या बन गया? दोनों बिंदुओं को यदि मैं मिला दिया तो ये क्या बना? एक रेखा। क्या बनी बताओ? एक ये रेखा बन गई। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, दो बिंदुओं को मिलाने पर यह एक रेखा बन गई, ठीक है। ये बिंदु का नाम ए ले लो, ये बिंदु का नाम बी ले लो। लेकिन सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं इस बिंदु को विभाजित करूं, विभाजन करूं, विभाजन का मतलब विभाजित यानी इस रेखा को बांटूं। ये रेखा अभी एक है, ये रेखा अभी कितना है अपने आप में? एक। लेकिन सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, यदि मैं इस रेखा को, गौर से सुनिएगा, यदि मैं इस रेखा के यहाँ कहीं पर भी एक बिंदु यहाँ पे रख दूं, एक बिंदु यहाँ पे रख दूं, ठीक है, इस तरह से, या मान लो मैं एक बिंदु इस तरह से मैंने दो बिंदु रख दिया, तो बताइए रेखा कितने भागों में बट गया? एक भाग यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ से यहाँ। मतलब ये रेखा कितने भागों में बट गया बताओ? 3 भागों में। कितने भागों में बट गया है? यदि मैं एक ही बिंदु यहाँ पर रखता तो ये कितने भागों में बढ़ जाता? 2 भागों में। कितने भागों में बढ़ जाता बताओ? 2। तो मान लो यहाँ पे एक बिंदु और मैंने ले लिया, तो अगर मैं पूछूंगा बताइए ये बिंदु जो है इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है? मतलब ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु इस ए बी को, इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है? किस अनुपात में? मतलब इस बिंदु के इधर कितना भाग है इस रेखा का और इस बिंदु के उधर कितना भाग है इस रेखा का। तो हम बोलेंगे कि इस बिंदु के इधर यहां से लेकर यहां तक 1 भाग है और यहां से लेकर वहां तक 1 और 1 कितना भाग है? 2 भाग है। यानी कि 1:2, 1 अनुपात, इसको अनुपात बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदु है, मान लो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, यानी कि ये जो बिंदु P है वो इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है बताओ आप लोग? 1:2, 1:2। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा बताओ ये जो Q है, Q, ये इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है? आप क्या बोलोगे बताओ? बताओ ना। इस बिंदु के इधर कितना भाग है? 1 भाग और 1 भाग, 2 भाग, यानी 2 इधर होगा और अनुपात लगा देने, अनुपात, और 1 भाग इधर, यानी कि क्या बताओ? 2:1। ऐसे ही समझने का प्रयास करो। मान लो एक रेखा तुम्हारे पास और है ना, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और एक बिंदु, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, फिर से 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 यहाँ ले लिया। सपोज करो मैं बोलूंगा ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये क्या है? T। हर बिंदु का अपना क्या होता है? एक नाम होता है। मैं बोलूंगा बताओ ये P जो है इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है? तो आप बोलोगे कि P जो है, P के इधर 1 भाग है, यानी 1 इधर हो जाएगा और अनुपात 1 2 3 4 5, यानी कि जो P है, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ये जो P है वो इस पूरे रेखा को कितने भागों में बांट दिया? 1:5। टोटल भाग कितना है? दोनों को जोड़ देंगे, 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। देख लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है वो 6 भाग है, और इधर का 1 भाग और उधर का 5 भाग। इसी तरह से ये Q जो है किस अनुपात में बांटता है? 2:4। 2 भाग इधर है और 1 2 3 4 भाग उधर है। ये बताओ 3:3, 3:, ये बताओ 4:2, उधर बताओ 5:1। समझ में बात आई? तो देखो आप जो है ना, आपसे अनुपात पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुपात पर। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला बैठाइएगा, आपको ये इतना समझ में अगर आ गया है ना तो ध्यान से देखना है। मान लो कि आपके पास, ए बाबू देखो, मान लो कि आपके पास जो है 2 बिंदु को मिलाकर एक रेखा दिया हुआ है, ए और बी। लेकिन पता है इसमें एक बिंदु आता है, क्या आता है?
एक बिंदु आता है और बिंदु का नाम ले लेते हैं हम P। क्या ले लेते हैं बताओ? P। और P जो है ना, ये दोनों ये रेखा को, इस रेखा को बांट देता है। इस रेखा को क्या कर देता है? बांट देता है। किसी ना किसी अनुपात में बांटता है, किसी ना किसी अनुपात में बांटता है। तो आपसे क्या पूछेगा पता है कि P का निर्देशांक क्या होगा? सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। आपको देखो यहाँ पे सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। ये पहला बिंदु है और ये क्या है बताओ? दूसरा बिंदु। क्या है? दूसरा। तो पहला बिंदु को हमेशा किस रूप में लिखते हैं? x, y के रूप में। दूसरा बिंदु है, इसको भी किस रूप में लिखेंगे? x, y के रूप में। ये पहला बिंदु है इसलिए इसको 1 और इसको भी 1। दूसरा बिंदु इसलिए इसको 2 और इसको क्या बताओ? 2। ठीक है, इतना बात समझ जाना। अब ये दो बिंदु को मिलाकर एक रेखा तो बन गई, लेकिन इस रेखा पर एक बिंदु और आ गया। ठीक है, एक बिंदु और आ जाने से ये रेखा देखो बट गया। ये रेखा क्या हो गया? यहां से यहां तक ये रेखा बट चुका है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक। तो मान लो कभी कभी बोलेगा कि ये जो है ना, ये जो बिंदु है इसको 2-3 के अनुपात में बांटता है, 5-5 के अनुपात में बांटता है, 6-4 के अनुपात में बांटता है, ऐसे 1-3 के अनुपात में बांटता है, 3-1 के अनुपात में बांटता है। मतलब P के इधर 3 भाग और P के उधर 1 भाग, है ना? P के इधर 2 भाग और P के उधर 3 भाग। तो इस प्रकार से अनुपात में बांटा जाएगा। तो याद रखिएगा, जब ये अनुपात में बांटता है ना, तो हम बोलते हैं कि ये किस अनुपात में बांट रहा है? M1 अनुपात M2। किस अनुपात में बांटेगा? बोलो, M1 अनुपात M2, है ना? P के इधर M1 लेंगे, P के इधर क्या लेंगे बताओ? M1, और P के उधर क्या लेंगे? M2। यानी ये बांट किस अनुपात में रहा है? M1 अनुपात M2 के अनुपात में बांट रहा है। तो आपको बताना होगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अनुपात को हमेशा हम M1 बोलेंगे इधर वाले को, और उधर वाले को क्या बोलेंगे बताओ? M2 बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा, सुनिए, आपसे पूछा जाएगा कि आपको P का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है बाबू? P का निर्देशांक। यानी P का निर्देशांक क्या होगा? x, तो आपको निकालना है x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर x और y का मान दिया रहेगा, यहाँ भी x और y का मान दिया रहेगा, यहाँ पे अनुपात आपको दिया रहेगा, और आपको निकालना क्या पड़ेगा? इस P बिंदु, जो बिंदु इसको बांट रहा है ना, इसी P बिंदु का क्या निकालना पड़ेगा? निर्देशांक। क्या निकालना पड़ेगा? यानी कि आपसे पूछेगा कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक बताइए। देखो, इस रेखा को कौन विभाजित कर रहा है? विभाजित का मतलब बांट कौन रहा है? 2 भागों में, 3 भागों में, जो भी हो। ये जो रेखा है AB, इस रेखा को कौन बांट रहा है? ये P बिंदु। ये P बिंदु जैसे ही आगे ये रेखा बट गया, किस अनुपात में बट गया जी? M1 अनुपात M2 में। तो आपसे पूछेगा कि विभाजन बिंदु का मान क्या होगा? विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा हमेशा विभाजन बिंदु का निर्देशांक। क्या पूछा जाएगा? विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल मतलब है कि कौन सा बिंदु है जो रेखा को विभाजित कर रहा है। कौन सा बिंदु है? A और B तो विभाजित नहीं करेगा, A और B तो रेखा को बना रही है, लेकिन एक बिंदु बीच में आ गई है। कहां आ गई है बताओ? बीच में। और इस बिंदु, देखो, ये बिंदु के आ जाने से ये रेखा क्या हो गया बताओ? विभाजित। क्या हो गया है? विभाजित। और इसी बिंदु का आपको क्या निकालना है? निर्देशांक। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक का मतलब उसका मान, x और y का मान। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है बाबू? सूत्र। तो विभाजन बिंदु का क्या? निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अभी विभाजन बिंदु क्या है बताओ? नाम क्या है विभाजन बिंदु का? P, यानी P का निर्देशांक। ठीक है, कभी Q रहेगा तो Q का निर्देशांक, कभी R रहेगा तो R का निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु का निर्देशांक। चलिए, इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला आप लोग अच्छे से दिमाग में रखिएगा, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहां लिखेंगे बाबू, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2। इतना ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2। फिर यहां लगाइएगा कॉमा। क्या लगाइएगा? कॉमा। और फिर यहां पे लिखिएगा my प्लस my, ठीक है, बटा m1 प्लस m2, और लगा दीजिएगा क्या बताओ? ब्रैकेट। क्या लगा दीजिएगा? ब्रैकेट। क्या इतना कर पाएंगे आप लोग? mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, फिर my प्लस my बटा m1 प्लस m2। उसके बाद यहां पर एक चीज लिखिएगा, यहां पे देखो, यहां लिखिएगा 12। क्या लिखिएगा? 12। और यहां लिखिएगा 21। क्या लिखिएगा? बस 12-21 को आप याद कर लीजिए, विभाजन सूत्र याद हो जाएगा। 12-21 और क्या यहां पे भी याद रखिएगा 12-21। क्या बाबू बोलो? 12-21।
ठीक है, और यही है तुम्हारा क्या, विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला से बनेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, घबराने की कोई बात नहीं है। एक तो ये मैंने बताया, अब देखो एक और सूत्र बता रहा हूं मैं, मध्य बिंदु का सूत्र। कौन सा सूत्र बाबू? मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र। यहीं पर मैं बता देता हूं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। ये मध्य बिंदु क्या होता है थोड़ा समझाइए, मध्य बिंदु क्या होता है? सभी बच्चे गौर से देखिएगा। बाबू मान लो कि एक रेखा है और ये रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनेगा बताओ? 2 बिंदुओं से, है ना। बिंदु तो ढेर सारे हैं लेकिन ये 2 बिंदु को हम लोग हाईलाइट करेंगे, है ना, ए बी। लेकिन सपोज करो, सभी बच्चे देखो, अब ये बिंदु है तो इसका मान क्या हो जाएगा? x, y, और इसका मान क्या हो जाएगा? x, y। ये पहला बिंदु इसलिए 1 और यहाँ भी 1, ये दूसरा बिंदु इसलिए इसको 2 और इसको 2। अब सपोज करो कि कोई बिंदु एक और आ गया, और बिंदु जब आ गया ना तो इस रेखा के बीचों बीच आ गया, मध्य में आ गया, है ना। मान लो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि बीचों बीच एक बिंदु आ गया, है ना, मध्य में एकदम। कहां पर आ गया बताओ बाबू? मध्य में आ गया। और तो ये कौन सा बिंदु हो गया बताओ? ये हो गया मध्य का बिंदु, यानी मध्य बिंदु। तो इसका भी तो कुछ निर्देशांक होगा। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, हर बिंदु का क्या होता है? एक निर्देशांक होता है। क्या होता है? निर्देशांक। तो इसका एक निर्देशांक है x1, y1, इसका निर्देशांक है x2, y2, तो इसका भी तो कुछ निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मान लो मध्य बिंदु अभी मेरे पास P है, तो बताओ इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो कुछ नहीं करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, अगर ये बिंदु बीचों बीच आ गया तो इसका भी अपना कुछ निर्देशांक होगा, और इसका निर्देशांक क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका निर्देशांक जो होता है ना वो क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, बस यही फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे गौर से सुनिए, x में x को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए? भागा। y में y को जोड़ के 2 से क्या कर दीजिए? भागा। और बीच में हमेशा कॉमा रखिएगा, बीच में हमेशा क्या रखिएगा? कॉमा, क्योंकि x और y के बीच में कॉमा होता है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु का क्या है? सूत्र। ये 2 सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से उतारिए, है ना, आगे इस पर हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के? उस बिंदु के जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, हमारे पास कितने बिंदु हैं अभी? ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास अभी कितने बिंदु हैं बाबू? 2 बिंदु हैं, यानी 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। इस बिंदु का नाम तुम अपने मन से ले लो, किताब नहीं दिया, ए और बी, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है आप लोग मुझे बताओ? -1,7, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बताओ? 4, -3, यही दिया हुआ है ना। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु को मिलाकर एक रेखाखंड बन रहा है। ये देखो, ये क्या है बताओ? ये एक रेखाखंड है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेखाखंड पर एक बिंदु और आ गया है, एक बिंदु और आ गया है जो इस रेखाखंड को विभाजित कर दिया है। विभाजित मतलब बांट दिया है। क्या कर दिया है? तो कहीं पर भी ले लो, है ना, मैंने यहाँ ले लिया, चलो यहाँ ले लिया, एक बिंदु और ले लिया, तो इस बिंदु का भी नाम तुम अपने मन से कुछ ले लो। क्या ले लो तुम? P ले लो, ठीक है। और यह जो बिंदु आया है ना, इस रेखाखंड को AB को किस अनुपात में बांट दिया है जी? 2:3 में बांट दिया। मतलब P के इधर कितना भाग होगा? 2 भाग, और P के उधर कितना भाग होगा? बोलो ना, कितना भाग? 3 भाग। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस P का निर्देशांक क्या होगा? इस P का मतलब कौन? देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आपसे बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। मतलब हमें क्या निकालना है बाबू मेरे प्यारे बच्चे? बताओ, P का निर्देशांक। P का निर्देशांक यानी P में x, y का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आप सभी बच्चे, चित्र से तुमको स्पष्ट हो गया होगा, चित्र से क्या हो गया होगा? स्पष्ट हो गया होगा कि x1 कितना है बताओ और y1 कितना है। पहले ये बताओ आप लोग। यहाँ पे मैंने हल बनाना शुरू कर दिया बाबू। ये पहला बिंदु है और ये, तो ये x1 और ये y1। x1 कितना है? माइनस, और y1 कितना है? 7। ठीक है जी, आप मुझे बताओ x2 और y2 कितना होगा? बोलो ना।
4 और -3। कोई दिक्कत? आपको एक चीज और बताया था, कि इधर वाले को हम क्या कहते हैं, M1, और उधर वाले को क्या कहते हैं, M2। फॉर्मूला में बताया था ना, अनुपात को, पहला अनुपात को M1 बोलेंगे, दूसरे अनुपात को M2। यानी कि M1 बताओ, M1 का मान कितना है जी, 2, और M2 का मान कितना है, 3। यहां तक कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखा को 2:3 के में बांटता है। यानी कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब विभाजन बिंदु का नाम क्या है बताओ? अरे इस रेखा को कौन विभाजित कर रहा है? विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब बांटना। क्या बाबू? इसी को तो विभाजित कहते हैं, विभाजित। और किसमें बांट दिया है? 2:3 में बांट दिया है। चलिए, तो अब विभाजन बिंदु P का क्या निकालना है? निर्देशांक। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? निर्देशांक। तो निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? विभाजन बिंदु P का निर्देशांक एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुझे बताओ आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है? ब्रैकेट लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2, फिर कॉमा लगा देंगे, my प्लस my, ठीक है, बटा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या ले लेना है हम लोगों को बताओ? हाँ, 12 21 ऐसे करके। अब चलिए, अब बारी बारी से देखिए कि क्या क्या वैल्यू है। यहाँ पे देखो, सभी बच्चे गौर से देखना, इसी को हल करेंगे, आंसर मिलेगा मेरा। m1 कितना है? m1 कितना है? 2। तो यहाँ पर m1 की जगह 2 बिठाइए। अच्छा, m1 और यहाँ x2 के बीच में क्या चीज का संबंध है? तो यहाँ गुना रखना है। x2 कितना है? x2 है 4, यहाँ 4 रख दो। प्लस है तो प्लस रख दो। m2 कितना है? m2 का वैल्यू है 3 गुना x1 कितना है? x1 है -1। तो यहाँ पे आप लोग क्या रख दो? -1 बटा, इतना कर दो। इतना करने के बाद m1 प्लस m2, यानी ये दोनों को जोड़ देना है। m1 और m2 को क्या कर देना है? 2 प्लस क्या? कोई दिक्कत? चलिए, कॉमा, m1 कितना है? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना, बताओ अब क्या करेंगे? 2 गुना y2 कितना है? y2 है -3। तो यहाँ क्या रखेंगे? -3। फिर क्या? प्लस m2 कितना है? m2 कितना है बताओ? 3 गुना y1 कितना है? y1 7 है। देख लो सभी बच्चे, y1 कितना है? 7। फिर लगा दिए क्या बताओ? बटा। क्या लगा दिए? बटा। और m1 प्लस क्या करेंगे? m2। m1 कितना? 2, m2 कितना? 2 प्लस कितना? और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। चलो, कैसे सॉल्व होगा ये बताओ आप लोग मुझे। चमक रहा है? इधर तो नहीं चमकेगा, इधर नहीं चमकेगा। चलो, मैं इसको जो है ना यहाँ पे बना देता हूँ, कोई दिक्कत? आप लोग नीचे ही छाप लेना, ठीक है? तो यहाँ पे सभी बच्चे गौर से देखिए, मैंने यहाँ बराबर ले लिया। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, इधर ही ले लेता हूं, आप लोग नीचे ही छापिएगा। ओके, चलो अब देखो, अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा। अब यहाँ इसको हल करेंगे। क्या है दोनों के बीच? गुना। 2 चौक 8। देखो बाबू, अब ये 3 और 1 को गुना करेंगे, गुना है, 3 और 1 को गुना करेंगे तो कितना? 3। लेकिन 3 का चिन्ह प्लस में और 1 का चिन्ह, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? तो यहाँ बीच में क्या रखेंगे? माइनस बटा। 2 और 3 को जोड़ दो, कितना? 5, कॉमा। देखो, इसको सॉल्व कर लिए, फिर कॉमा। अब देखो सभी बच्चे गौर से देखिएगा, 2 तिया गुना करेंगे 6, लेकिन 2 का चिन्ह है प्लस में और 3 का चिन्ह है, तो प्लस गुना माइनस भी तो होगा, चिन्ह भी तो गुना होगा। प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस, यानी -6। 3 का 3 21, लेकिन चिन्ह क्या होगा? 3 भी प्लस में और 7 भी प्लस में, यानी प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। चिन्ह का ध्यान रखिएगा। बटा कितना? 5। सभी बच्चे अब गौर से देखिएगा, 8 में से 3 घटा दो, 5 बटा 5, कॉमा। 21 प्लस में 6, तो 21 में देखो माइनस प्लस घटता है, तो 21 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा बताओ? 15 बटा 5। यही तुमको जोड़ घटाओ गुना भागा करना है।
है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बिठा दो वैल्यू, गुना भागा करना। 5 से 5 कट गया एक बार में, 5 से 15 भी कट गया, यानी कि सभी बच्चे गौर से देखिएगा क्या बच गया मेरे पास, 1,3, और ये 1,3 ये है x का वैल्यू, और ये क्या है फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला, और ये x और y निकल गया। ये क्या निकला, 1,3, ये निकला विभाजन बिंदु P का, क्या निकला विभाजन बिंदु P का। और देख लो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1,3, और ये हमारा बनकर क्या हो गया है बताओ, तैयार हो गया। ये बनकर क्या हो गया है, क्या मैं इसमें कुछ HW तुम लोगों को दे दूं, ठीक है, तो इसको छाप लो, HW दे देता हूं। देखिए सभी बच्चे देखिए, मैंने विभाजन सूत्र बताया आप लोगों को, और विभाजन बिंदु कैसे निकाला जाता है वो बताया, और इस पर मैंने अभी देखो 4 HW डाल दिया है, ठीक है। आप लोग HW बना लेना इसका, है ना। ये देखो ये 2 बिंदु है, और ये 2 बिंदु को जोड़ देना, और वहां पे देखो एक क्या जो रेखा बनेगी उसको किस अनुपात में बांटेगा बताओ, 2:1 के अनुपात में। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिला है, आप इसको बना करके मुझे कल दिखाओगे, और जो यूट्यूब पर देख रहा है वो कमेंट करके क्या बताओगे, इसका आंसर बताओगे कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना है, ठीक है। ऐसे करके डाल दिया हूँ, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, इसको छाप लो आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी बच्चे इस बुक से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे 7.2 का, 7.2 का, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में। तो बिंदुओं 4, मैं पढ़ रहा हूँ, बिंदुओं 4, -1 और -2,3, 2 बिंदु दिए गए। कितने बिंदु दिए गए हैं, सिंपल है, क्या मान लेंगे हम लोग बताओ, हम लोग मान लेंगे एक बिंदु यहाँ दिख रहा है, हल्ला नहीं, एक बिंदु मान लेंगे यहाँ और एक बिंदु मान लेंगे यहाँ, यानी कि A, और इसको क्या मान लेंगे बताओ B। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, और इस दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये एक रेखाखंड बन गया। क्या बन गया बताओ, एक रेखाखंड। अब कहता है अच्छा इसका वैल्यू भी लिख दो, इस बिंदु का निर्देशांक कितना है जी, 4, -1, और इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, -2, -3। फिर कहता है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड, देखो ये जो रेखाखंड है ना, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, सुनिएगा, समत्रिभाजित। सम का मतलब समान, सम का मतलब त्रि का मतलब 3, और भाजित का मतलब क्या, भुजा नहीं, बांटना, है ना, भाजित मतलब विभाजित। तो समान 3 भागों में क्या करना, अभी ये रेखा के ठो है, एक ठो, लेकिन इस रेखा को हम कितने भागों में बांट देंगे, 3 भागों में। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांट। अगर मैं एक बिंदु रखता हूं तो रेखा कितने भागों में बंटती है, अगर ये एक रेखा है और अगर एक रेखा के बीच में एक बिंदु रखता हूं तो ये रेखा 2 भागों में बंट जाती है, कितने भागों में। लेकिन यदि मैं इस रेखा को 3 भागों में बांटूं तो क्या करना होगा, इस रेखा पर हमें कितने बिंदु रखने होंगे, 2 बिंदु। कितने बिंदु, तो एक देखो, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, और एक भाग यहाँ। कितने भाग में ये बट गया रेखा। क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये जो रेखा बन रही है ना, रेखाखंड जो ये बन रही है, इस रेखाखंड को आप समत्रिभाजित कीजिए। तो समत्रिभाजित कैसे होगा, मतलब 3 समान भागों में बांटिए। तो कैसे बांटेंगे, मतलब यहाँ पर हमें बिंदु रखना पड़ेगा, तो समान भागों में बांटना है, तो एक बिंदु आप यहाँ रख दो, एक बिंदु आप यहाँ रख दो। अब तुमको देखो रेखा क्या दिख रही है बताओ, समान है ना, यहाँ से यहाँ जितना दूर है उतना ही दूर यहाँ से यहाँ, उतना ही दूर यहाँ से यहाँ। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी बिंदु आप रखे हैं यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ रखा P और यहाँ क्या रखा Q, तो जो भी बिंदु आप यहाँ रखे हैं और इस रेखा को जिस बिंदु से आप 3 समान भागों में बांटे हैं ना, जो बिंदु बांटा है उसी बिंदु का क्या निकालिए, क्या निकालिए, निर्देशांक। क्वेश्चन पढ़िए, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा को कौन समत्रिभाजित कर रहा है, कौन 3 बराबर भागों में बांट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, P और Q। यदि ये P और Q नहीं आता तो क्या ये रेखा 3 बराबर भागों में बट जाता, नहीं, ये तो एक ही रेखा रहता है। लेकिन P और Q आ गया तो ये कितने भागों में बट गया है, 3 समान भागों में बट गया। तो कौन बांटा है बताओ, P और Q। तो बाबू एक चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये P जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, थोड़ा देख कर बताओ बोर्ड पर, मुझे बता सकते हो। P के इधर कितना भाग है, 1 भाग, और P के उधर कितना भाग है, 1 और 1, 2 भाग। यानी कि इस बिंदु का अनुपात क्या होगा, अनुपात मालूम होना चाहिए तभी निर्देशांक निकलेगा। ठीक है जी, 1:2, यानी ये P इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 में। अच्छा ये बताइए ये किस अनुपात में बांट रहा है, बोलो ना, 2:1 में। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत तुम लोगों को होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इतना बात तो मुझे पता चल गया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोगों को ओवरऑल क्या निकालना है बताओ? ओवरऑल क्या निकालना है? टी का निर्देशांक क्या निकालना है? और क्या निकालना है? बोलो बोलो। क्यू का निर्देशांक। हमें क्या निकालना है? टी का निर्देशांक। और क्या निकालना है? क्यू का निर्देशांक। तो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, चित्र से तो स्पष्ट होगा ही। देखा यहाँ क्या लिखेंगे? चित्र से क्या है? स्पष्ट। पहले हम किसका निर्देशांक निकालेंगे, फिर बाद में किसका निकालेंगे? क्यू का। तो हम यहाँ देखो, सभी बच्चे गौर से देखना, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए हम यहाँ काम किसके लिए करेंगे? अभी बताओ। बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या काम करेंगे? मान लो हल लिख रहे हैं, हल बना रहे हैं इसका। x1 कितना, y1 कितना, x1 कितना है 4 और y1, फिर बताओ x2 कितना और y2 कितना, -2 और माइनस
सॉरी बाबू, क्योंकि फिर से जो है वो आवाज चली गई थी, तो मैं फिर से एक बार तुम लोगों को बता देता हूँ। बिंदु P के लिए देखो, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। बिंदु P के लिए x1 4, y1 कितना -1। देख लो, यहाँ से लिए हैं और वहां से लिए हैं, x2 और y2। ये P के लिए निकाल रहे हैं, तो ये इसको M1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, M2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि P जो है हमारा विभाजन बिंदु है, इसीलिए हमें विभाजन बिंदु निकालना है, तो विभाजन सूत्र लगा दिए है ना। अब P का निर्देशांक, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया और सारा मान जो मान था वो ऊपर से देख करके सारा मान हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब सभी बच्चे देखो, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा। अब 3 से देखो 6 कितने बार में कट गया, 2 बार में। तो यहाँ क्या लिख देंगे बताओ, 2। यहाँ क्या लिख देंगे, 2,3। ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, -5/3। और देख लो बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया, 2, -5/3। P का निर्देशांक क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब P का निर्देशांक देखो निकल चुका है, यानी P का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। क्या आएगा, ये आएगा। कोई दिक्कत। अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें दोनों निर्देशांक निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये भी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो अब हम किसके लिए बात करेंगे बताओ, Q के लिए। किसके लिए बाबू, अब बिंदु Q के लिए। चलिए बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए बताइए, x1 कितना हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q भी क्या है, विभाजन बिंदु है। क्या है, तो यही सूत्र लगेगा, विभाजन बिंदु का ही सूत्र लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सजाना पड़ेगा। M1 और M2 बताइए। M1 कितना है, अब Q को देखना है, अब P को नहीं देखना है। तो Q में देखो, M1 इधर वाले को बोलते हैं, M2 इधर वाले को। तो M1 कितना, 2, और M2 कितना। चलिए जी, x2 बताइए और y2 बताइए। -2 और माइनस। किसी को प्रॉब्लम यहां तक, क्या लिखेंगे अब, बिंदु Q जो है वो क्या है, विभाजन बिंदु। क्या है बोलो, विभाजन का मतलब इस रेखा को 3 बराबर भागों में ये क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो बिंदु Q का निर्देशांक, बोलो ना, निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोग, बताओ जल्दी से बताओ। mx प्लस mx बटा m1 प्लस, मेरे साथ बोलेंगे, mx प्लस mx बटा m1 प्लस कॉमा, फिर क्या होता है, बोलो मेरे साथ बोलो, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ रहना चाहिए। my प्लस बटा m2, बोलो। अब यहां लगा देंगे 12, 21, फिर यहां लगा देंगे 12, 21। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फॉर्मूला तो आसानी से याद हो गया। ठीक है, चलिए सभी बच्चे गौर से देखिए। अब क्या करेंगे, m1 का वैल्यू रखेंगे। m1 कितना है, इधर भूल जाना है, m1 2 है, तो 2 गुना x2 कितना है, -2, फिर प्लस m2 कितना है, 1 गुना x1 कितना है, 4 बटा m1 कितना है, 2 और m2 2 प्लस, सिंपल। m1 कितना है, बताओ रोहित, m1 कितना है, तो वीडियो पोस्ट करो। तो बाबू m1, अब सभी बच्चे गौर से देखिए, m1 कितना है, तो आपको ऊपर देखना है। m1 देखो यहाँ दिख रहा है, m1 बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और दोनों के बीच में m1 और y2 के बीच में हमेशा क्या चीज का संबंध, दो चीजों के बीच हमेशा गुना रहता है। ठीक है, अगर कोई चिन्ह ना रहे तो गुना। y2 कितना है, -3, प्लस m2 कितना है, m2 1 है, यहाँ 1 गुना y1 कितना है, -1 है, तो -1 डाल दो, बटा m1 और m2 को जोड़ दो। m1 कितना है, 2, और m2 कितना है, 2 प्लस क्या, 1। चलिए अब इसको क्या कर लेंगे, आगे बना लेंगे। तो क्या कर लेंगे बताओ, गुना करेंगे। क्या करेंगे, तो 2 दूनी 4, लेकिन चिन्ह बताओ, यहाँ प्लस गुना माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस। 1 को 4 से गुना करो, 4। चिन्ह बताओ, यहाँ भी प्लस है और 4 में भी क्या है, 1 के पास भी प्लस है, 4 के पास भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस होता है। 2 और 1 कॉमा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। चिन्ह बताओ, 2 है प्लस में और 3 है, देख लो माइनस दिख रहा होगा, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस।
ठीक है जी। एक को एक से गुना करो, एक, क्योंकि बीच में गुना है इसलिए एक को एक से गुना कर रहे हैं। एक से एक को गुना कर दें, एक तो हो गया, लेकिन चिन्ह तो बताओ। प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है जी, 2 और 1 को जोड़ दो 3। अब मुझे आप लोग बताओ, दिखेगा 4 देखो माइनस में और 4 देखो क्या चीज में, माइनस प्लस 4 4 सेम सेम, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कट जाएगा 0, यानी 4 में 4 घट जाएगा 0। देख लो बेटा कितना, -6 और -1 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? -7 बेटा। बाबू 3 को 0 से लगा दो, भागा, तो क्या हो जाएगा? 0, कॉमा यहाँ नहीं कटेगा तो -7 बटा 3। और देखो ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर। क्या चीज का आंसर? ये क्यू का निर्देशांक। ये किसका निर्देशांक है? बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या था कि आप जो है एक रेखाखंड है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, और उसमें जो है P और Q इस रेखा को समत्रिभाजित करती है। तो आपको बताना क्या है? विभाजन बिंदु P और Q का क्या निर्देशांक, क्या बताना था? निर्देशांक बताना था। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब आज मैं यहीं तक रखता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छा लगता है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और दोस्तों तक शेयर करें, है ना। अगर आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जो है अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो आप लोगों के लिए मैं कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखा हूं जो कि मैं आप लोगों को दूंगा। तो जितने भी बच्चे आप लोग जो हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो कह दीजिएगा कमेंट में कि मैंने आपका चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब किया हूं, तो मैं आप लोगों को कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेंगे, है ना, और वो सरप्राइज है इसलिए बताया नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।